राजद नेता तेजस्वी यादव 15 दिसंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा के चौथे चरण की यात्रा की शुरुआत करेंगे। चौथे फेज की यात्रा 15 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान वे कोसी सीमांचल के 8 जिलों की 44 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे। उन 8 जिलों में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर शामिल है। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जिलों में खिसकते अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तेजस्वी यादव के लिए चौथे चरण की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुस्लिम बहुल्य ये क्षेत्र है। कभी लालू यादव को सत्ता की कुर्सी तक ये क्षेत्र पहुंचाता था। ऐसे में बिहार की हर राजनीतिक पार्टी की नजर इसी इलाके में है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो मुस्लिम वोट बैंक तेजी से राजद से छिटक रहा है। आप उपचुनाव में नतीजे देखकर उदाहरण समझ सकते हैं। 2020 के चुनाव में पहले एआईएमआईएम ने यहां की 5 सीटें जीतकर महागठबंधन को झटका दिया। वो प्रशांत किशोर यहां मजबूत संगठन खड़ा करने में जुटे हैं। यात्रा के जरिए 8 जिलों को साधने का प्रयास। इस यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव इन 8 जिलों को साधने का प्रयास करेंगे। उसमें फिलहाल 14 सीटों पर बीजेपी और 13 सीटों पर जदयू का कब्जा है, जबकि कांग्रेस के पास 6 और राजद के पास मात्र 5 विधायक है। पिछले चुनाव में यहां से एआईएमआईएम के 5 और माले से 1 विधायक जीते थे। ऐसे में देखें तो एनडीए को 27 और महागठबंधन को 17 सीटों पर जीत मिली थी। सीमांचल के इलाकों को देखें तो यहां सबसे अधिक मुस्लिम वोटर है। किशनगंज की बात करें तो सबसे अधिक यानी कि 77% मुस्लिम वोटर है। इसके बाद कटिहार में 38, अररिया में 32%, पूर्णिया में 30% मुस्लिम वोटरों की संख्या है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी इन इलाकों में पीएफआई, आईएसआई जैसे संगठनों की गतिविधियों का मुद्दा उठाती है। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम लगातार सीमांचल को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करता रहा है। अब तो इस मांग को लेकर जो है काफी विवाद भी छिड़ा। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो तेजस्वी जानते हैं कि इन इलाके के मुस्लिम एकजुट रहे तो पूरी मुस्लिम वोटरों पर उनकी पकड़ बनी रहेगी। एआईएमआईएम ने पिछली बार अपनी मजबूती दिखाई थी, इसलिए तेजस्वी को यहां मुस्लिमों का सामना करना पड़ा था। तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि 2025 से पहले जिस भी तरह की कमी है उसे ठीक किया जाए। उनके कोर वोटर्स ही अगर नाव से उतर जाएंगे तो उन्हें और परेशानी होगी। राजद का लालटेन कैसे जलेगा? आप उपचुनाव के नतीजे देखिए। जिस राजद की 3 सीट जो कि उसकी सिटिंग सीट कही जाती थी, गढ़ कहा जाता था, 35 साल से बेलागंज का किला भी ध्वस्त हो गया। वहां पर जदयू, एनडीए आप बोल सकते हैं, तो एनडीए ने अपना परचम लहराया। इस बात के बाद आरजेडी को भी इस चीज का डर है कि उनका कोर वोट बैंक स्थापित एमवाई समीकरण उनसे अलग हो रहा है, समीकरण टूट रहा है। तेजस्वी यादव इन अब जो विधानसभा चुनाव को देखते हुए चौथे चरण की यात्रा पर जा रहे हैं, इन यात्रा पर वो खास करके लालू यादव और आरजेडी के एमवाई वोट को छटकते हुए नहीं देखना चाहते और यहाँ पे जो लोग हैं उनको साधने की कोशिश करेंगे। तीसरे चरण में भी उन्होंने काम किया, लेकिन इस चरण में जो है खास करके मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है। तेजस्वी जो है फोकस करेंगे इन पे और अगर उन्हें पकड़ अच्छी बना ली तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पासा पलट सकता है। एनडीए जो एक तरफ दावा कर रही है कि 225 सीट 2025 विधानसभा चुनाव में ये पासा तेजस्वी यादव की इस यात्रा से बदल सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उपचुनाव जैसे हमारे हालात हो जाएं कि जो है तेजस्वी यादव काफी ज्यादा आरजेडी नीचे नंबर पर चली गई थी। वो आरजेडी की गढ़ सीट जो कही जाती थी वो भी नहीं जीत पाए आरजेडी वाले, तो इसलिए अब तेजस्वी यादव काफी अलर्ट है। प्रशांत किशोर भी बड़ा फैक्टर नजर आते हैं। वो बोलते भी हैं कि एमवाई समीकरण अगर राजद के लालटेन में से एमवाई मुस्लिम वोटर्स निकले तो लालटेन बुझ जाएगा। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव अलर्ट मोड पे है। एनडीए भी दावा कर रही है कि 2025 विधानसभा चुनाव में 225 सीटें तो हमारी फिक्स है। क्या होगा आने वाले विधानसभा में वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तेजस्वी यादव की 15 दिसंबर से यात्रा काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।